बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रवायत में है कि बुशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं। उनकी तौबा का वाक़या इस तरह से बयान किया गया है कि बुशर हाफी बहुत बड़े शराबी थे। जिंदगी शराब के नशे में गुजर रही थी कि एक मर्तबा रात के वक्त बुशर के मकान पर नाच गाना हो रहा था कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मकान के करीब से गुजर हुआ। इत्तफाक से बुशर की कनीज मकान से बाहर कचरा फेंकने को निकली तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि बीबी ये किसका मकान है। फातिमा ने अर्ज की, अपना रसूलल्लाह, ये तो एक मशहूर मालदार बुशर का मकान है। आपने फरमाया कि बुशर गुलाम है या आज़ाद। कनीज ने अर्ज की कि मेरा मालिक क्यों किसी का गुलाम होगा, हजूर मेरे मालिक के तो हजारों गुलाम हैं। इमाम ने फरमाया कि क्या वो जहन्नुम और हिसाबो किताब महशर से आज़ाद हो गया है। कनीज जवाब दिए बगैर वापिस हो गई। इधर बुशर मकान से देख रहे थे कि मेरी कनीज किसी से बातें कर रही है। कनीज के आने पर बुशर ने उससे दरियाफ्त किया कि तू बाहर किससे बातें कर रही थी। फातिमा ने कहा कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू कर रही थी। वो पूछता है कि वो क्या कहते थे। कहा, उन्होंने पूछा कि बुशर गुलाम है या आज़ाद। तो मैंने कहा कि मेरा मालिक क्यों किसी का गुलाम होगा, उसके तो सैकड़ों गुलाम हैं। बुशर ने कहा कि फिर उन्होंने क्या फरमाया। कहा कि उन्होंने फरमाया कि हाँ, काम तो आज़ाद लोगों जैसे कर रहा है, शायद महशर के हिसाबो किताब से फारिग हो गया है और कुदरत ने जहन्नुम से आज़ादी का परवाना उसे अता कर दिया है। बस इतना सुनना था कि बुशर के दिल पर चोट लगी और वो इमाम अलैहिस्सलाम के पीछे भागा और हजूर के कदमों पर गिरकर अर्ज करने लगा कि अपना रसूलल्लाह, मैं आज़ाद नहीं गुलाम हूँ, अब मैं तौबा करता हूँ। उसके बाद बुशर ने खालिस तौबा की। लिखा है कि बुशर ने जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के हाथों पर तौबा की थी, पाँव से नंगा था। फिर सारी जिंदगी उसने जूता नहीं पहना। लोग कहते कि आप जूता पहन लें, तो फरमाया करते थे कि जिस वक्त इमाम अलैहिस्सलाम के हाथों पर तौबा की थी, पाँव से नंगा था। अब जूता पहनते हुए शर्म आती है। अब उसका नाम दुनिया में बुशर हाफी मशहूर हो गया और बुलंदिए ईमान ये थी कि बगदाद के गली कूचों में जानवर पेशाब गोबर नहीं करते थे कि बुशर हाफी का गुजर होगा, कहीं उनके पाँव नजिस ना हो जाएं। ईसा मक्की कहता है कि मैं एक मर्तबा बगदाद आया तो रात को मुझे ख्वाब आया कि मेरे सर पर अर्श है और मैं उसे उठाए जा रहा हूँ। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो सोचा कि इस ख्वाब की ताबीर किससे दरियाफ्त की जाए। बहुत सोचो विचार के बाद ख्याल आया कि बगदाद में बुशर हाफी रहते हैं। सुबह बुशर हाफी से अपने ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करूंगा। सुबह को जब वो अपने मकान से बाहर निकले तो बाजार में चंद आदमियों को रोते हुए देखा। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ। कहने लगे कि देखो, बाजार में गोबर पड़ा है, मालूम होता है कि आज बुशर हाफी का इंतकाल हो गया। जब ईसा मक्की उन लोगों के साथ मिलकर बुशर हाफी के मकान पर आए तो मालूम हुआ कि वाकई बुशर हाफी का इंतकाल हो चुका था। लोग बुशर हाफी को गुस्ल देने में मसरूफ थे। ईसा मक्की कहते हैं कि मैं भी जनाजे में शिरकत के लिए ठहर गया। जब लोग जनाजा लेकर चले तो मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी बुशर हाफी को कांधा दूं, मगर कसरत हजूम की वजह से मैं अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। आखिर मैं जनाजे के नीचे हो गया। इधर मैं जनाजे के नीचे हुआ तो उधर बुशर हाफी ने आवाज देकर फरमाया कि ईसा मक्की, ये तेरे रात वाले ख्वाब की ताबीर है। सुबहान अल्लाह। आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।